नमस्कार और स्वागत है संत चरित्रावली पॉडकास्ट शो के इस रविवार के विशेष एपिसोड में। आज हम स्मरण कर रहे हैं उस संत महापुरुष का जिन्होंने मध्यकालीन भारत में भक्ति आंदोलन को नई दिशा दी। वे थे स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज। रामानंदाचार्य ने समाज में फैले जाति-पाति के भेदभाव को मिटाया और सबके लिए भक्ति के द्वार खोले। उन्होंने कहा, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। उनके उपदेशों से भक्ति का प्रवाह गंगा की तरह समाज के हर कोने में फैला। कबीरदास, रैदास, सेन और धन्ना जैसे संत उनके शिष्य रहे, जो आगे चलकर भारतीय संत परंपरा के स्तंभ बने। तो आइए आज के इस एपिसोड में सुनते हैं रामानंदाचार्य जी महाराज समाज सुधार और भक्ति एकता के प्रतीक के जीवन, कार्य और शिक्षाओं की प्रेरणादायी गाथा। नमस्कार। आज हम समय में थोड़ा पीछे चलेंगे। मध्यकालीन भारत के एक बहुत ही प्रभावशाली संत स्वामी रामानंद, उनके जीवन और उनके विचारों पर आज हम बात करेंगे। हाँ, हमारे पास जो भी जानकारी है, जो लेख हैं, वो उनके जीवन, उनकी शिक्षाओं और उस समय के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी क्रांतिकारी विचार थे उनके। उन पर रोशनी डालते हैं। रामानंद सिर्फ एक संत नहीं थे, वो भक्ति आंदोलन के एक कह सकते हैं प्रमुख स्तंभ थे और वैष्णव परंपरा को उन्होंने एक नई दिशा दी। हमारा मकसद सिर्फ जीवन की घटनाएं दोहराना नहीं है। हम ये समझना चाहते हैं कि उनके विचार, खासकर उनकी जो समावेशिता थी, वो उस दौर के लिए इतनी अहम, इतनी अनोखी क्यों थी और कैसे उन्होंने भक्ति के दरवाजे सबके लिए खोल दिए, सचमुच सबके लिए, जिन्हें शायद पारंपरिक रूप से दूर रखा जाता था। तो चलिए शुरू करते हैं, उनके शुरुआती जीवन से बात करते हैं। जो जानकारी मिलती है उसके हिसाब से जन्म हुआ था लगभग 1299 ईस्वी में प्रयाग में। हाँ, जिसे आज हम प्रयागराज या इलाहाबाद कहते हैं। परिवार था कान्यकुब्ज ब्राह्मण, पिता पुण्यसदन और माँ सुशीला। उस समय कान्यकुब्ज ब्राह्मणों का काफी सम्मानित स्थान था समाज में। और कहते हैं कि बचपन से ही कमाल की प्रतिभा थी उनमें। ज्ञान की जो प्यास थी वो उन्हें काशी ले गई, वाराणसी, जो सदियों से भारतीय दर्शन और शास्त्रों के अध्ययन का गढ़ रहा है। राघवानंद जी खुद बहुत बड़े विद्वान थे और वो श्री वैष्णव संप्रदाय की परंपरा में थे, जो रामानुजाचार्य ने स्थापित की थी। हाँ, यहाँ ये समझना जरूरी है कि रामानुजाचार्य, जिन्होंने वो विशिष्टाद्वैत दर्शन दिया था। विशिष्टाद्वैत? हाँ, मतलब वो दर्शन जो मानता है कि ईश्वर एक है, उनमें अनंत गुण हैं और ये दुनिया, ये जीव उसी के अंश हैं। तो रामानंद रामानुज की परंपरा में शायद चौथी या कह लीजिए 5वीं पीढ़ी में आते थे। तो एक तरह से वो एक स्थापित, एक सम्मानित वैष्णव परंपरा से जुड़े, लेकिन उन्होंने उस परंपरा को एक अभूतपूर्व विस्तार दिया। ये दिलचस्प है। एक तरफ तो वो इतनी गहरी दार्शनिक परंपरा से जुड़े थे और दूसरी तरफ उनकी अपनी पहचान बनी भगवान राम के एक निष्ठ भक्त के रूप में। उनके अनुयायी रामानंदी या रामावत कहलाए और ये संप्रदाय तो आज भी उत्तर भारत में बहुत महत्वपूर्ण है ना, वैष्णव भक्ति में। हाँ, बिल्कुल, सबसे प्रमुख संप्रदायों में से एक है। और इनमें भी वो अनुयायी जो संसार त्याग देते हैं, उन्हें वैरागी कहते हैं। जी, वैरागी। लेकिन ऐसी क्या खास बात थी उनके नजरिए में जिसने उन्हें अपने गुरुओं की परंपरा से होते हुए भी एक बिल्कुल अलग पहचान दी? क्या चीज थी वो? देखिए, यहीं पर बात जो है वो बहुत दिलचस्प हो जाती है। रामानंद की सबसे बड़ी विशेषता थी उनका उदार स्वभाव, सहिष्णुता और विशाल हृदय। आप सोचिए जरा उस मध्ययुगीन समाज को, जाति व्यवस्था कितनी गहरी थी। जन्म से ही इंसान का स्थान तय हो जाता था। ब्राह्मणों को तो स्वाभाविक रूप से श्रेष्ठ माना जाता था। ऐसे माहौल में रामानंद इन सब छोटी बातों से, संकीर्णताओं से पूरी तरह ऊपर उठे हुए थे। उनके लिए सबसे जरूरी चीज थी भगवान के प्रति भक्ति, सच्ची निष्ठा। उनका मानना था कि अगर किसी के दिल में भगवान हरि के लिए सच्चा प्रेम है, सच्ची भक्ति है, तो फिर उसकी जाति क्या है, वर्ण क्या है, समाज में उसका क्या स्थान है, ये सब मायने नहीं रखता। वो मानते थे कि सभी हरि भक्त बराबर हैं, प्रेम और सम्मान के हकदार हैं। और ये सिर्फ कोई किताबी बात नहीं थी, ये उनके जीवन का सच था। वो सचमुच मानव मात्र की एकता में विश्वास रखते थे।
और मुझे लगता है यही बात उन्हें उस युग का एक क्रांतिकारी विचारक बनाती है। बिल्कुल। उन्होंने सिर्फ सोचा नहीं बल्कि इसे अपनी जिंदगी में उतारा भी। और सबसे बड़ा कदम जो उन्होंने उठाया, जिसके लिए वो आज भी इतने याद किए जाते हैं, वो था भक्ति का रास्ता, जिसे कुछ स्रोतों में स्वर्ग का द्वार भी कहा गया है। उसे सचमुच सबके लिए खोल देना। बिल्कुल। कोई भी हो, किसी भी जाति का, किसी भी पंथ का, स्त्री हो या पुरुष, सबके लिए। उस समय के जो कठोर सामाजिक नियम थे, उनको देखते हुए तो ये बहुत ही बड़ा कदम रहा होगा। कहा जाता है उनके शिष्यों में हर तबके के लोग थे। कबीर जो जुलाहे थे, रैदास जो चर्मकार थे, सेन जो नाई थे, धन्ना एक जाट किसान, पीपा एक राजपूत राजा। हालांकि इन नामों और उनके शिष्य होने पर विद्वानों में थोड़ी बहस भी है। हाँ, वो है, लेकिन ये परंपरा ही अपने आप में ये दिखाती है कि रामानंद का असर कितना गहरा और कितना समावेशी था। बिल्कुल बिल्कुल। और उनका वो प्रसिद्ध कथन जिसका भावार्थ हम सब जानते हैं, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। हाँ, मतलब किसी से उसकी जाति या कुल मत पूछो, जो भगवान का भजन करता है वो बस भगवान का हो गया। ये सिर्फ एक दोहा नहीं था, ये उस समय की जो सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था थी उस पर एक सीधी चोट थी। ये ब्राह्मणवादी कर्मकांड और जन्म से मिली श्रेष्ठता के विचार को पूरी तरह नकार रहा था। इसे थोड़ा और समझना चाहें तो ये सिर्फ सामाजिक बराबरी की बात नहीं थी, ये तो भक्ति के मायने ही बदल रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि भगवान तक पहुंचने के लिए आपको बहुत जटिल यज्ञ करने की, या महंगे कर्मकांड करने की, या संस्कृत का बहुत गहरा ज्ञान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपके मन में सच्ची श्रद्धा है तो आप सीधे ईश्वर से जुड़ सकते हैं। हाँ बिल्कुल। और अगर हम इसे तत्कालीन वैष्णव परंपरा के अंदर भी देखें तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। रामानुज की परंपरा में भी भक्ति जरूर महत्वपूर्ण थी, पर वर्ण व्यवस्था और कुछ हद तक कर्मकांडों का महत्व बना हुआ था। रामानंद ने भक्ति को ही सबसे ऊपर रख दिया, सर्वोपरि बना दिया। और उन्होंने उपदेश किस भाषा में दिए? लोक भाषा में, उस समय की आम बोलचाल की हिंदी में, ताकि उनके विचार आम आदमी तक पहुंच सकें। संस्कृत की जगह लोक भाषा का इस्तेमाल करना ये भी अपने आप में एक क्रांतिकारी कदम था। इसने ज्ञान और भक्ति को कुछ खास लोगों के एकाधिकार से मुक्त किया। क्या ये जो उनकी क्रांतिकारी समावेशिता थी, इसी वजह से उनके अपने गुरु राघवानंद जी से उनके कुछ मतभेद हुए थे? कुछ सूत्रों में ऐसा जिक्र मिलता है। हाँ, इस बारे में कुछ संकेत मिलते हैं, पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, लेकिन एक कहानी कही जाती है। कहानी यह है कि रामानंद एक लंबी तीर्थ यात्रा से लौटे तो उनके कुछ गुरु भाइयों ने, मतलब उन्हीं के गुरु के अन्य शिष्यों ने आपत्ति उठाई। ओके। उन्होंने कहा कि भाई, यात्रा में ना जाने किसके साथ खाया पिया होगा, किस किस से मिले होंगे, इससे तो आपकी शुद्धता भंग हो गई होगी। अच्छा। और उन्होंने रामानंद से कहा कि आप अपनी रसोई अलग बनाइए। ये बात रामानंद को बहुत चुभी। उन्होंने लगा कि ये क्या बात हुई, जब भगवान की नजर में सब एक हैं तो फिर ये छुआछूत, ये भेदभाव कैसा? तो ये घटना, अब चाहे ये बिल्कुल इसी तरह घटी हो या इसका कोई और सांकेतिक मतलब हो, ये इस तरफ इशारा करती है कि रामानंद के जो उदार और समावेशी विचार थे, खासकर खानपान और मेलजोल में जाति के बंधन को ना मानना, वो शायद उनके गुरु या परंपरा के कुछ पुराने विचारों वाले लोगों को पसंद नहीं आए थे। ये टकराव दिखाता है कि रामानंद अपने उसूलों पर कितने पक्के थे, भले इसके लिए उन्हें स्थापित मान्यताओं से या अपने गुरु के समुदाय से थोड़ा अलग भी क्यों ना होना पड़ा हो। ये उनके साहस को, उनकी दृष्टि की स्पष्टता को दिखाता है। ये वाकई उनके चरित्र की दृढ़ता दिखाता है। वो सिर्फ एक आध्यात्मिक गुरु नहीं थे, बल्कि एक तरह से सामाजिक विद्रोही भी थे। प्रेम और भक्ति के जरिए उन्होंने समानता का संदेश दिया। उनका प्रभाव कितना गहरा और स्थायी रहा होगा। उन्होंने लगभग 1410 ईस्वी में महासमाधि ली, शरीर त्यागा, लेकिन जो मशाल उन्होंने जलाई थी भक्ति की, वो तो आज तक रोशनी दे रही है। तो अगर हम उनके योगदान को समेटना चाहें तो क्या कहेंगे? उनकी विरासत का सार क्या है? देखिए, उनकी विरासत कई स्तरों पर है। पहला, उन्होंने उत्तर भारत में राम भक्ति को एक नई लहर दी, उसे और ज्यादा लोकप्रिय बनाया। राम, जो पहले मुख्य रूप से एक महाकाव्य के नायक थे, आदर्श राजा थे, उन्हें उन्होंने आम लोगों का आराध्य बनाया, एक व्यक्तिगत ईश्वर जिनसे कोई भी भक्त सीधा प्रेम का रिश्ता जोड़ सकता है। इसमें उन्होंने बड़ी मदद की। दूसरा, और शायद सबसे महत्वपूर्ण, उन्होंने भक्ति को सामाजिक और धार्मिक समावेश का एक बहुत शक्तिशाली जरिया बना दिया। जन्म या कर्मकांड की जगह निजी भक्ति और अच्छे आचरण पर जोर देकर उन्होंने वैष्णव धर्म के दरवाजे उन समुदायों के लिए भी खोल दिए जो पारंपरिक रूप से हाशिए पर थे।
हाँ, ये बहुत अहम है। बहुत ज्यादा बढ़ गया, अभूतपूर्व रूप से। उन्होंने धर्म को पंडितों और पुरोहितों के जटिल कर्मकांडों से निकालकर आम आदमी की पहुंच मिला दिया। और तीसरा, उन्होंने लोक भाषा को धार्मिक अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। इससे साहित्य और संस्कृति पर भी बहुत गहरा असर पड़ा। उनके बाद कबीर, तुलसीदास, हालांकि तुलसीदास सगुण भक्ति की एक अलग धारा के थे, पर राम भक्ति के आधार पर जुड़े थे। ऐसे कितने ही महान कवियों और संतों ने लोक भाषाओं में रचनाएं की। इससे भक्ति आंदोलन एक सच्चा जन आंदोलन बन सका। तो उन्होंने न सिर्फ लोगों का ईश्वर के साथ रिश्ता बदला, बल्कि समाज के अंदर लोगों के आपसी रिश्तों को भी बदलने की एक राह दिखाई। उन्होंने एक ऐसी आध्यात्मिकता का रास्ता खोला जो जन्म या जाति पर नहीं, बल्कि दिल की पवित्रता और ईश्वर के लिए प्रेम पर आधारित थी। बिल्कुल सही कहा आपने। उन्होंने मध्ययुगीन भारत के धार्मिक और सामाजिक माहौल पर एक ऐसी छाप छोड़ी है जो मिट नहीं सकती। उन्होंने दिखाया कि सच्ची धार्मिकता कर्मकांडों के दिखावे में नहीं है, बल्कि सभी प्राणियों में ईश्वर का अंश देखने में है और सबके प्रति प्रेम और समानता का भाव रखने में है। संक्षेप में कहें तो रामानंद एक पुल बनाने वाले थे। उन्होंने उत्तर और दक्षिण भारत की भक्ति परंपराओं को जोड़ा, संस्कृत और लोक भाषा के बीच की दूरी कम की, और सबसे बढ़कर इंसान और इंसान के बीच खड़ी जाति और वर्ण की दीवारों को गिराने का साहस किया। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्चा अध्यात्म हमेशा समावेशी और मानवीय होता है। बिल्कुल। और यहीं से एक विचार उठता है, एक सवाल मन में आता है जिस पर शायद हमारे सुनने वाले भी सोचना चाहें। रामानंद ने आज से लगभग 700 साल पहले जिस हिम्मत के साथ सामाजिक रूढ़ियों को चुनौती दी और भक्ति को सबके लिए आसान बनाया, सबके लिए सुलभ बनाया, क्या आज के समय में जब हम समानता, न्याय, समावेश, इन सब की इतनी बातें करते हैं, क्या उनके जीवन और उनके संदेश से हम आज भी कुछ सीख सकते हैं? क्या आज भी हमारे समाज में ऐसी अदृश्य दीवारें मौजूद हैं जिन्हें गिराने के लिए रामानंद जैसी दृष्टि और साहस की जरूरत है? ये एक ऐसा सवाल है जो रामानंद की विरासत को सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं, बल्कि आज के लिए भी प्रासंगिक बनाता है ना? यह था संत चरित्रावली पॉडकास्ट शो का आज का एपिसोड, जहां हमने जाना कि किस प्रकार रामानंदाचार्य जी महाराज ने समाज को भक्ति और समानता के सूत्र में बांध दिया। उनका जीवन यह सिखाता है कि ईश्वर तक पहुंचने के मार्ग में न कोई जाति है, न भेद, केवल प्रेम और भक्ति का भाव है। अगले रविवार हम प्रस्तुत करेंगे एक और महान संत का जीवन और दर्शन। तब तक सुनते रहिए संत चरित्रावली पॉडकास्ट शो। हर रविवार एक नई संत गाथा, एक नई प्रेरणा। जय श्री राम, जय संत परंपरा।